नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा, जिससे हर कोई कभी ना कभी आपने लोन लिया होगा। वो ऐप्स प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अब उस ऐप्स पे आप लोग लोन कई बार ले चुके हैं। जब लोन लेते-लेते दोस्तों आप मल्टी ऐप्स के चक्कर में फँस कर लोन ऐप को कई सारे लोन ऐप का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो आपके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम आती है या इन फ्यूचर आपके साथ क्या होने वाला है, इस वीडियो में मैं बताऊँगा। मैं किस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों? मैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रू बैलेंस से आपने कभी अगर लोन लिया है या अभी आपका लोन चल रहा है, अगर आप वो रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके साथ क्या-क्या होगा? इस वीडियो में दोस्तों पूरी बात बताऊँगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाएगा, लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों बिना स्किप किए हुए। एप्लीकेशन की बात होगी, वो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की बात होगी। तो दोस्तों ट्रू बैलेंस ऐप जो है, वो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप है। इसमें से आपको ट्रू बैलेंस से आपको छोटी से बड़ी लोन की अमाउंट आपको देखने को मिल जाती है और ये आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करके ही लोन प्राप्त मतलब देती है आप कस्टमर को। तो दोस्तों ये जब भी आप फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर से आप ये इस ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर से इजीली देखने को मिल जाता है। जब ऐप को ये आप पहली बार इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पर, तो ये कुछ परमिशन मांगते हैं आपसे, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हो गया, कैमरा हो गया, आपके जो गैलरीज हो गया, ये सारी सब चीज़ वो एक्सेस करते हैं। वो आप परमिशन दे देते हैं, किस लिए? आपको एक लोन चाहिए इसलिए। वो कितने का लोन है, 5,000 है या 8,000 है या 10,000 है, वो आपको तब पता नहीं रहता है, जब तक आप उस पर लॉगिन ना कर कर लें। अब ये किस बेस पर आपको लोन देगी? पहला तो आपकी सिबिल जो है, वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छी मतलब 700 प्लस होना चाहिए, तब ये कंपनी आपको ईज़िली लोन प्रोवाइड कर देती है। वो 1,000 का ही क्यों ना या 3,000 का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये आपको ईज़िली लोन प्रोवाइड कर देती है। बस इसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपको इंडियन सिटीज़नशिप होना चाहिए, जैसे कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपल्सरी रहने चाहिए और एक मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी। अब उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ता है आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये आपको चूज़ करना है, इसमें कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके सिबिल के बेस पर जो आपने पुराना लोन पे किया है, आपके पीएल स्कोर मतलब पर्सनल लोन स्कोर, पीएल स्कोर मतलब होता है पर्सनल लोन स्कोर। वो पर्सनल लोन स्कोर के बिहाफ़ पर आप किस तरह से पेमेंट किए हैं, रीशेड्यूल आपका कैसा है, वो पीएल स्कोर पर डिपेंड रहता है। तो वो पीएल स्कोर वो लोग जाँच-पड़ताल करने के बाद आपको कोई भी मतलब 3 घंटे, 2 घंटे या 24 घंटे का समय लेकर वो आपको बता देती है कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप तब जान पाते हैं कि आपको कितने पैसा मिलेगा। अब नेचुरली आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए मिल रहा है अभी 15,000 20,000 जो भी है वो ले लेते हैं। 3-4 महीने की बात है, इसके बाद शायद और भी एक बड़ा लोन मिल जाए यहाँ से। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लोन ले लेते हैं। लोन लेते वक़्त ये 2 रेफ़रेंस के आपके नंबर माँगते हैं। तो आप लोग 2 रेफ़रेंस के नंबर भी आप दे देते हैं। अब जब 2 रेफ़रेंस के आप नंबर देते हैं, नंबर देने के बाद वो नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग, उनका नाम भी आप दे देते हैं और आपके साथ उनका कैसा संबंध है मतलब आपके फादर है, मदर है, फ्रेंड है या अंकल है या कुछ भी हो या सिस्टर है, जो कोई भी हो, आप उसका रिलीजन उसमें बता देते हैं कि आपके ब्लड में आता है या फ्रेंड सर्कल में कौन है, 2 कॉन्टैक्ट्स। अब दोस्तों आपको ईज़िली आपको एक अकाउंट देना पड़ता है, जिसमें आप ई-मैंडेट करते हैं या ई-मैंडेट ना भी करने से कोई बात नहीं दोस्तों, ये दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ से आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो ₹1 आपको क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट में। अकाउंट में ₹1 क्रेडिट करने के बाद ये ऐप आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में आपका जो अमाउंट जो सैंक्शन होकर निकलता है, वो अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर देते हैं। अब क्या होता है, आप इज़िली आपको लोन मिल जाता है, आप इसके एक्जिस्टिंग कस्टमर बन जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप बाय 1 डेज़, 2 डेज़, 3 डेज़ मतलब ऐसे करते-करते 3-4 महीने जब चले जाते हैं, तो इज़िली आप जब ईएमआई दे देते हैं ना, तो फिर आपको यहाँ से फिर आपको इतनी कुछ भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसके बाद यहाँ से फिर आपको लोन मिल जाता है। तो ऐसे करते-करते आपकी सिबिल जो है, वो जनरेट हो जाती है, नेचुरली अच्छी सिबिल जनरेट हो जाती है।
तो अब क्या करते हैं ना कि इसका पैसा जब नहीं आता है तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, यही दोस्तों गलती करते हैं। आप दूसरे ऐप में जाके और एक कंपनी से आप लोन ले लेते हैं। अब आपको ये ए कंपनी को भी देना है, बी कंपनी को भी देना है। अब ए बी की जो कंपनी की जो ईएमआई है, वो डिफरेंस रह जाती है 2-3 दिन की। तो ये 2-3 दिन का गैप में आप क्या करते हैं, इससे लेकर इसको देते हैं, इससे ए को लेकर बी को देते हैं, बी को लेकर आप ए को देते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ये परेशानी बढ़ जाती है। तो आप क्या करते हैं, ए बी के साथ सी को ऐड कर देते हैं, मतलब और एक बैंक से आप लोन ले लेते हैं, एनबीएफसी ऐप से आप लोन ले लेते हैं। अब क्या हो जाता है, अब आप डिफ़ॉल्टर होने लगते हैं, क्योंकि अब तीनों बैंक का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं। आइदर आपको कोई एक बैंक का देना है, या आप सोचते हैं कि अब चले मेरा सिविल खराब हो रहा है तो पूरा ही खराब हो। तो आप तीनों बैंक बैंक का पैसा नहीं देते, ए बी सी तीनों बैंक का पैसा नहीं देते। अब जब ट्रू बैलेंस का पैसा नहीं देते हैं, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर आपको फ़ोन करते हैं। कस्टमर केयर से आप डरते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो नेचुरली वो क्या करते हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आप जब कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं फिर, वो आपके रेफ़रेंस नंबर पे कॉल करते हैं। अब मान के चलिए आपने 2 रेफ़रेंस नंबर दिया है, दोनों आपका ही नंबर दे दिया है। आप वो नंबर स्विच ऑफ रखते हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास वो जो उनकी प्रक्रिया है लीगल नोटिस की, वो आपको बाय मैसेज, बाय मेल, बाय व्हाट्सएप ये तीनों पे भेजते हैं। तो ये आप रिप्लाई नहीं देते हैं, तो वो फिर क्या करता है ना, वो आपके कॉन्टैक्ट्स जो आपके जो आपने पहले परमिशन दिया था फर्स्ट टाइम लोन लेते वक़्त, उस पे वो कॉल घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं न कहीं ये लीड इनको मिल जाता है कि ये इनका फैमिली नंबर है। कैसे लीड मिलता है दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ। वो एक ट्रिक होता है ना, जब भी आप लोन लेने के लिए कभी भी जो ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐप में आप कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं। तो उस समय के बेस पे आप जिस कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, वो उस कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करते हैं पहले। क्योंकि आपने जो कॉन्टैक्ट्स का परमिशन दिया था उसमें गैलरीज़ भी थी, आपका फ़ोन स्टोरेज भी था। तो फ़ोन स्टोरेज का भी कुछ डेटा उनके पास रहता है कि आपने उस समय पे किससे ज़्यादा बात की थी। तो नेचुरली क्या हो गया दोस्तों, अब वो उस कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करने लगते हैं। अब वो कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करके पता है क्या कहते हैं? वो कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन करके कहते हैं कि आपका नाम मान के चलिए विक्रम है। तो विक्रम जी ने लोन लिया था और आप उनके गारंटर हैं। अब नेचुरली विक्रम जी को तो आप पहचानते हैं क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स के हैं। तो कॉन्टैक्ट से भी इसका मतलब 100% ही पहचानते हैं। तो पहचानने के बाद वो कहते हैं किस किस लिए क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बक देते हैं कि हाँ, मैं विक्रमजीत को जानता हूँ। अब नेचुरली क्या होता है, आप अगर रेंट के घर पे रहते हैं, अगर आप रेंट के घर पे रहते हैं, आपने वो घर चेंज कर दिया है, आपके पास लीगल नोटिस नहीं आया बाई हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ गया, तो आपको वो क्या करते हैं ना, वो ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाकर वो आपकी एड्रेस खंगालने की कोशिश करते हैं। अगर ये एड्रेस आपका यहाँ से मिल गया तो वो बेस्ट है, नहीं तो वो नया ट्रिक यूज़ करना ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या मिंत्रा या फिर मीशो, ये सब कंपनीज़ के नाम लेकर ना वो कह रहे हैं कि सर आपका सर एक कूरियर आया जिसका पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप ये रिसीव कर लीजिए सर। अब सर आपका एड्रेस ये लिखा है सर, आधार कार्ड का ही एड्रेस बताइए। तो अगर ये आप ट्रैक में फँस जाते हैं तो वो आपका घर देख लेते हैं। घर देखने के बाद क्या होता है पता है? वो घर पर एक्चुअली क्या होता है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं ये बार-बार कहता हूँ, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं ना, वो अपने मम्मी-पापा या फैमिलीज़ को छुपा कर लोन लेते हैं। क्योंकि ये लोन ही इतना छोटा है, 3,000, 4,000, 5,000, मान के चलिए 15,000 का है। तो आपकी सिबिल जो बेस्ट थी ना, आपने एक ऐप्स को 3-4 महीने तक यूज़ किया था ना, इससे वो पहचान गए थे कि एक अच्छा एक कस्टमर है। लेकिन आपने गलती कहाँ कर दी, ए, बी, सी तीनों से आपने लोन ले लिया। अब आपके पास वो पैसा देने की हैसियत ही नहीं। तो समझ जाते हैं कि ट्रिक है। तो वो क्या करते हैं, वो अगर आपके घर पहुँच गए ना दोस्तों, तो आपके मम्मी-पापा को वो बताएँगे कि आपके लड़के ने लोन लिया है, ये आप पे कीजिए नहीं तो इनको जेल जाना पड़ेगा कोर्ट के मामले के बाद। तो ये क्या होता है ना, कोई भी एक्चुअली क्या कोई भी गार्जियन है ना, वो ये बात सहन नहीं कर सकते कि उनके बेटे को जो है
कहीं पे भेजा जाए या कोई पुलिस अरेस्ट करे या फिर कोर्ट कचहरी में उनका बेटा फंसे, तो कहीं से भी वो पैसा अरेंज करके लाके दे देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, जिन लोगों को ये सारी बात पता चल जाती है कि अब इनके पास आने वाले हैं या ऐसा कुछ, तो वो ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक यूज़ करते हैं, ट्रू कॉलर ऐसे-ऐसे, मतलब उनका वो कॉल वॉल जितना कुछ हो वो इग्नोर कर देते हैं। अगर उनके बाई कुरियर पे अगर लीगल नोटिस आता है ना दोस्तों, तो वो लीगल नोटिस वो खुद रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करके उसका रिप्लाई भी नहीं देते। अब क्या एजेंट, एक्चुअली बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो कहते हैं कि सर एजेंट आते हैं क्या? देखिए दोस्तों, मैं अब एक बात बता देता हूँ। अगर आप सिटीज़ में रहते हैं ना, और अगर आपका लोन अमाउंट जो है 15,000 से ऊपर है, तो 100% आने के चांसेस हैं। अगर आप गाँव के साइड में रहते हैं, तो आपके पास एजेंट जाएँगे नहीं, सिर्फ़ आपको कॉल आएँगे और गंदी-गंदी गालियाँ देंगे कि आप कैसे भी करके उनका पैसा निकाल दे दीजिए। वो खुद ही वकील बन जाते हैं, वो खुद ही जो है एजेंट बन जाते हैं, वो खुद ही पुलिस बन जाते हैं। ये सारा करके वो डराते हैं। अगर किसी भी तरह से अगर पैसा निकाला जा सके, तो दोस्तों लीगल नोटिस जो इनका आता है, वो लीगल नोटिस क्या सच में ओरिजिनल होता है? दोस्तों जो कि मेरे पास जितना भी लीगल नोटिस आया है इस जो एनबीएफसी ऐप है, जो ट्रू बैलेंस का, वो एडिटिंग का माजरा है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा डरने की आवश्यकता है। अब दोस्तों ये लोन अगर आप नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा? दोस्तों ये अगर लोन आप नहीं चुकाइएगा, तो आपका सिविल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। आपको कभी भी कहीं से भी ₹1 का भी लोन नहीं मिलेगा। वो सिक्योर ही लोन क्यों ना हो दोस्तों। अगर आप एक पेरेंट्स हो, मतलब आपके बच्चे हैं, तो अगर आप उनके लिए कभी भी आप जो है एजुकेशन लोन लेने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों पे कर दीजिए। अगर नहीं है तो दोस्तों, तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों, लोन के बिना भी लाइफ़ चलती है। ऐसा नहीं है कि लोन अगर आपको नहीं मिला तो लाइफ़ नहीं चलेगी दोस्तों। लोन के बिना भी लाइफ़ चलती है। तो आप ईज़िली इसको भी आप हैंडलिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर पैसा नहीं हो ना दोस्तों, तो आप डायरेक्टली बात कीजिए दोस्तों, छुपिए मत दोस्तों। क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन में का ना रूल्स थोड़ा चेंज हो गया है। वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर वो थोड़ा-सा भी इधर-उधर मतलब गड़बड़ कर देते हैं ना दोस्तों, तो आप उनके खिलाफ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आरबीआई जो है उनका रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह बदल चुका है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, जो रूल्स रेगुलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई के जो नया रूल्स रेगुलेशन जो है, वो क्या हुई है। ज़रूर दोस्तों अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास पैसा ना हो दोस्तों, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ लोन वाला विशु से संपर्क करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई पे मतलब पैसा नहीं लेता हूँ सब्सक्राइबर से बात करने के लिए या कोई भी किसी भी रीज़न से। मैं आपको बता दूँगा कि आपको इन फ्यूचर और क्या तकलीफ़ आएगी। दोस्तों ये सिर्फ 7-8 महीने की ही कहानी रहती है। 7-8 महीने तक ही वो कॉल पर कॉल करते हैं, ये वो करते हैं। उसके बाद वो टोटली समझ जाते हैं कि ये पैसा देने वाला नहीं है। तो नेचुरली अगर दोस्तों पैसा है तो दोस्तों पे कर दीजिए। पर्सनल लोन लेते हैं तो दोस्तों बहुत सोच समझ के लिया कीजिए दोस्तों। क्योंकि सिविल एक बार डूब जाने से ना दोस्तों, कभी भी और सही नहीं होती। जैसे कि अगर कोई शिप अगर पानी में वो डूब रही है, तो फिर उठता नहीं है, वो डूबता ही जाता है। तो वैसे ही अगर सिविल एक बार दोस्तों गिर जाता है ना, ड्रॉप हो जाता है ना दोस्तों, वो फिर सही होने में होता नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने जितने भी केसेस देखे दोस्तों, उसमें 99.9% नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। 0.1% में क्या होता है, 0.1% में अगर कहीं से अगर आपका लॉटरी निकला, तो वो सही हो जाता है। बस 0.1% वो आंकड़ा है। तो आप इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अगर पैसा दोस्तों लेते हैं, तो आप जल्द से जल्द इसका पैसा पे कर दीजिए दोस्तों। नहीं तो आपको कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ़ आपको ये हैरेसमेंट करेंगे, परेशान करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा दोस्तों, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपका अगर ट्रू बैलेंस का लोन चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ये वीडियो के कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हो।
अगर ये वीडियो दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं और एक नए वीडियोज़ के साथ, अभी के लिए इतना ही।